एक और बात है, संसार में सबसे बड़ा ईमानदार आदमी कौन है बताओ? या ईमानदार, सबसे बड़ा ईमानदार आपके पास ऐसी कौन सी है जो कभी बेईमानी नहीं करता है? है एक चीज ऐसी है जो आपसे कभी बेईमानी नहीं करता, वो है आपका अपना कर्म है। कौन है वो? कभी आपसे बेईमानी नहीं करता। अगर आपने अपने कर्म को पाप के रूप में बंद किया है तो वो तुम्हें पाप के रूप में ही फल देगा, और अगर पुण्य के रूप में अगर बंद किया है तो वो कर्म का फल तुम्हें पुण्य के रूप में ही फल देगा। वो कभी बेईमानी नहीं करता, वहां कोई रिश्वत भी नहीं चलती। वहां क्या नहीं चलती? अरे महाराज कछु कृपा तो कर दो जो हमारा थोड़ा सा पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो जाए, कोई मंत्र बता दो। तो उनसे कहा कि भैया तुम वर्तमान में मंत्र फेरोगे तो वर्तमान में पुण्य लगेगा, पुराना जो तुमने जो फेरा है वो तो तुम कर्ज चुकाना ही पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? ऐसे बताओ, लोक में अगर आप किसी से कर्जा लेते हो तो सबसे पहले वो क्या कहता है? नया ले जाओ भैया, पहले पुराना तो चुकाओ फिर नया दूंगा। नहीं नहीं, हम तो पुराना नहीं देंगे और नया और चाहिए, तो ऐसा आदमी कोई नहीं होगा कि जो तुम्हें पुनः दे, पहले दो फिर लो। ऐसे कर्म भी कहता है, पहले पुराने का फल भोगो तो वर्तमान का नया क्या करो? बंद करो। अच्छा है बुरा है कैसा है ये किसी दूसरे का नहीं है, हमारा अपना है। चिंतन की बात नहीं, अपने आप को समझने की बात है। ये समझो, वही बात है कि जितना जितना हम इसमें गाफिल होते चले जाते हैं संसार के मोह बंधनों में, वही परिणाम है कि वयोवृद्ध आशा हमेशा कैसी बने? जीवित थी आज तक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जो आशा की इच्छा है ना, कैसी होती है? बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उससे कभी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। देखिए कभी कभार एक और बात आती है, गृहस्थ और मोह में पड़ा हुआ संसारी आत्मा का दिमाग तो खूब चलता है, पर किस में चलता है? मूर्छा के रूप में, तृष्णा के रूप में चलता है, तृष्णा के रूप में पड़ता है, चलता है। अब कभी अगर उसको मौका मिलता है तो एक बार में उसको सब कुछ चाहिए, क्या करे जाए? ऐसा कुछ किया है? एक ही बार में तुम्हें ऐसा होगा। एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हम। एक माँ है, उसका एक बेटा है, परेशान है बेचारी, परेशान है, बहुत परेशान है। तभी वहाँ पर एक ऐसे एक कहते हैं कि जिसकी कामनाएं कोई हुई हो वो पूरी होती हैं, एक ऐसे पुरुष आए हैं जो सबकी इच्छाएं क्या करते हैं? पूरी करते हैं। हाँ, तो वो माँ बड़ी परेशान थी, बेटा जवान होगा, शादी हो नहीं रही है। अब हो तो हो कैसे? क्योंकि शादी करने वालों भी तो यही सोचता है कि घर में रहने को ठिकाना अच्छा हो, खाने पीने को अच्छा हो, उसके जीवन जीने का कुछ हो। उसके पास ना तो कोई धंधा पानी था, ना कोई अच्छे से घर मकान था, तो अब उसका विवाह हो तो हो कैसे? अरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, गरीब से गरीब भी वही सोचता कि हमारी बिटिया कम से कम अच्छे ढंग से रह सके, ऐसी जगह तो दूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी छोड़ दूँ। तो अब वो परेशान थी तो बड़ी चली जा रही है।
जाते जाते वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का नियम था, क्या नियम था कि कुछ भी हो एक बार में एक ही वरदान मिलेगा। तुम कहो कि हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाए। अब वो सोच में पड़ गई, बिना पढ़ी लिखी कम पर बुद्धि ज़्यादा थी उसके पास, क्या करें। और उन्होंने कहा है कि एक बार में, तो अब देखिए उसको क्या क्या चाहिए। देखो घर पे नहीं है, मकान नहीं है, तो वो भी नहीं है। घर पर बेटी की शादी नहीं हुई है, तो शादी भी नहीं है। धन संपत्ति भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी नहीं है, वो भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि उसने बड़ी अच्छी दिमाग लगाया। दिमाग लगा करके उसने कहा है महाराज ठीक है, हमें एक वरदान दे दो। बोले कि क्या चाहिए बोलो। हमारी इच्छा है कि हमारा नाती, देखिए आप, अभी है नहीं, अभी शादी तक नहीं हुई है उसकी, है हमारा नाती 7 मंजिल ऊंचे मकान के ऊपर, कितने मंजिल, एक झोपड़ी की गुंजाइश है नहीं है। मिल रहा हो तो अच्छा ही मांग लो, छोटा मोटा मांगे क्यों। 1 मंजिल का नहीं, कितना मंजिल का, 7 मंजिल के या 7 खंड के मकान के ऊपर, है ना, अच्छे सोने के कटोरे में खीर खावे। क्या खावे। अब बताओ उसने क्या नहीं मांगा, क्या छूटा उसका, बताओ इतने में कुछ छूटा। अब आपसे पूछे, उसने एक सोच देने वाला भी सोचता है कि देखो इसने दिमाग कितना, एक बात में इसने पूरा है। घर पे मकान अच्छा नहीं है, मकान हो जाए। और घर पे अभी बेटे की शादी नहीं हुई, तो नाती जब शादी होगी तभी तो क्या होगा, नाती होगा। तो उसने क्या मांगा, मेरा नाती, यानी बेटे की सबसे पहले क्या हो जाए, शादी भी हो जाए। शादी हो जाए, नाती हो, और वो भी कितने खंड के मकान के ऊपर, यानी छोटा मोटा मकान नहीं चाहिए हवा में, मिल रहा हो तो कैसे में क्या, 7 खंड का चाहिए, 7 खंड के ऊपर, और वो भी काय में, सामान आमान था नहीं, सोने के कटोरे में। क्या खावे, या नहीं ऐसा वैसा नहीं, रोखी बोची दाल रोटी नहीं, क्या खावे, सोने के कटोरे में, सोने की चम्मच से, और क्या खावे, खीर। यानी अब जिसके पास सोने के बर्तन वो गरीब रहेगा क्या, सोने चांदी से कमी होने वाली, यानी दरिद्रता भी दूर हो जाए, मकान भी मिल जाए, बेटे की शादी भी हो जाए, शादी के बाद फिर नाती भी हो जाए। बताओ, सब कुछ मांग लिया एक ही वरदान में। ये कहलाते मोही को दिमाग। किसका दिमाग है, संसार में मोही को दिमाग इतना चलता है, इतना पैसा मोह जाल में संबंध से बना होता है, जैसे कि उस दादी की तरह ऐसे ही सोचा करते हैं। हमेशा जितना धन संपत्ति के बारे में लोग दिमाग लगाते हैं, काश उस दिमाग की थोड़ा सा 1% भी परमार्थ के क्षेत्र में अगर लगा लिया जाए, 1% भी, कितना परसेंट, 1% भी, क्योंकि यहाँ दिमाग में कुटिलता नहीं लगाना पड़ती, यहाँ सीधा सीधा चलता है। यहाँ छल कपट के साथ परमार्थ का मार्ग नहीं चलता। और मोह के, रागी के, परिग्रह के, लोभी के, इनके दिमाग में क्या क्या करना पड़ता है बताओ, कितने छल कपट, कितना मोह, कितना जाल होता है, बहुत बड़ा जंजाल होता है संसार में।
हैं? पूछते महाराज बहुत टेंशन नहीं है, कहाँ जाएं? आज वर्तमान में तो इतनी दशाएं हैं कि आदमी को पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन पैसे का उपयोग करना बहुत कठिन काम है ना। अभी जैसे बताया जाता है कि महाराज अगर हम बाज़ार से 1-2 लाख रुपया का काम करके बेच लें अगर कोई अपने पास, तो सबसे फिर सरकार का डंडा आ जाए कि कहाँ से आओ, जा बताओ, ये तो खरीदा है, इसकी जीएसटी कहाँ है, इसका टैक्स कहाँ है, तुमने पहले बात तुम्हारा पैसा आओ कहाँ से ये बताओ, और तुमने लिया है तो उसको जिसको दिया है उसके पास तुमने उससे बिल लिया है कि नहीं है, यानी आया है तो भी बताओ और दे जा रहे हो तो भी, दोनों तरफ से टैक्स है। आया है तो भी टैक्स दो, दोगे तो भी टैक्स दो, सब जगह है, नीतियाँ हैं। पहले पूज्य आचार्य भगवान ये कह देते, पहले भारत में जो थी विनिमय की नीति हमारी भारत की होती थी। विनिमय का अर्थ क्या होता है, जैसे आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करते थे, है ना, तो वो साल भर काम करते थे, उनको क्या होता था, आप खेती किसानी होती थी, गेहूँ है, चावल है ना, दाल है, धान है, और भी जो भी है, तो उनको बदले में क्या दे देते थे, गेहूँ दे देते थे। वो आज जा कर के वो काम करके अपने भरण पोषण घर का काम चलता था। पैसा मुद्रा विनिमय कम होता था, वस्तु विनिमय ज़्यादा होता था, आदान प्रदान होता था। पहले धान कोई भी ले जाना होता था, भाई उसने धान दे दिया, उसने उसको क्या दे दिया, सामग्री दी। किराने की दुकान पे जाते थे, पहले लोग गए, यहाँ से चना ले गए, उन्होंने कहा गुड़ तेल चाहिए, उन्होंने उनको चना दे दिया, उन्होंने उनको क्या दे दिया, ये वस्तु विनिमय जो भारत की प्रथम अर्थनीति का बहुत बड़ा काम था। लेकिन अब वस्तु विनिमय की जगह क्या विनिमय हो गया, अब तो बैंक ट्रांसफर हो गया, है ना, पैसा ट्रांसफरेशन हो गया, वस्तु विनिमय है ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, मुद्रा विनिमय वस्तु विनिमय में जो होता था, इससे आदमी के पास ज़्यादा लोभ नहीं रहता था। पर आज लोभ ज़्यादा हो गया, धन संपत्ति बहुत बढ़ रही है, पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत है, लेकिन अब आदमी के पास जो पहले जैसी सोच जो होती थी वो सोच नहीं रही है। परेशान बहुत है पहले से और अब में। पहले शांति से क्या होता था, आराम से होते थे, दुकान खुलती थी और खोल करके गए, दिन भर धंधा पानी किया, शाम को आए, दुकान बंद की, थोड़ा सा आकर के बैठे, बैठ कर के मंदिर में जाकर के स्वाध्याय ध्यान करते थे। अब आए तो क्या करते हैं बताओ, मंदिर याद आती शाम को, कितने लोग आते शाम को मंदिर, इतने में से आ जाते हैं। कितने बजे आए शाम को मंदिर आते हो, अच्छा है, और बाकी समय फिर क्या करते हैं। अभी तो महाराज का चतुर्मास चले तो अभी तो दिन में 3 बार चक्कर लग जाते होंगे ना चतुर्मास में। तो बाकी समय सुबह भगवान के दर्शन करके गए और उसके बाद फिर क्या होता है, लगे हैं अपने उसी काम धंधे में, घर गृहस्थी के काम में। बंधु ये है श्रावकों के लिए कहा था कि जितना संबंध जितना आवश्यक उतना करो, बाकी शाम के समय पहले लोग आकर के बैठ जाते, रात में 9 बजे तक है, 9 बजे तक जाकर के शास्त्र पढ़ा जा रहा है, वचनिका हो रही है, पंडित जी एक शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब बैठे हैं। ये हमारी स्वाध्याय परंपराएं पहले नहीं है महाराज, तो अभी हैं, कोई ना कोई हमारे बड़े बुजुर्ग समाज के रहते ही थे, कोई ना कोई होता ही था ऐसा जो हम सबको थोड़ा सा संबोधन आदि देता रहता, शास्त्र सुनाता रहता था। पर आज वो परंपराएं धीरे 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 क्या हो गई, टीवी ने सब कुछ गोल दी, क्योंकि घर में सबसे बड़ा शास्त्री बैठा है। अब तो कौन सा शास्त्री बैठा है, टीवी शास्त्री, मोबाइल शास्त्री,
अब तो घर 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 की बात हो गई, अब तो हाथ हाथ में शास्त्री बैठा है, गूगल पंडित। कौन पंडित? सबसे जन व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यही आपको पढ़ा रहे हो और आप उनमें इतने पढ़ गए हो कि अब जो पढ़ना नहीं चाहिए था वो भी पढ़ने लगे हैं, वो भी पढ़ने लगे हैं, पाप के कार्य में ज़्यादा संलग्न होने लगे, पाप का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। आज लोगों के पास जितना जितना परिग्रह बढ़ रहा है, जितना जितना पैसा बढ़ रहा है, उतना उतना पाप भी बढ़ रहा है, पाप में कमी नहीं आ रही है। अभी कल परसों के कल के उसमें एक सर्वे आया है, अब अच्छे से पेपर उठा के देखना कि आए दिन कितने % लोग, उसमें उन्होंने कहा रात्रि में सोने अनिद्रा के शिकार कितने, भारत में कम से कम 33% लोग हैं जिनको निद्रा की बीमारी हो चुकी है ना। उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति रात्रि में 11 बजे के बाद सोते हैं उनको कौन कौन सी बीमारी होती हैं। सोने का सही टाइम अगर कोई है, अभी आपको समय हम बताएंगे, उसको समय से पे वो थोड़ी सी फिट हो जाए कि सही टाइम बच्चों को कब सोना चाहिए। छोटे बच्चों को उम्र के हिसाब से कितने बजे उनको सुला देना चाहिए, कितने बजे उनको सो जाना चाहिए। अगर बच्चा समय पर सोता है तो उसकी मेमोरी हमेशा अच्छी शार्प बनी रह सकती है, और आपका बच्चा रात में 2-2 बजे तक जाग रहा है, सोने के नाम से उसको ओवरलोडिंग हो रही है, तो अब वो बच्चा आपकी पढ़ाई कैसे करेगा। इसलिए आप लोगों को भी कहा, जो लोग देर रात में सोते हैं 12-11 बजे के पहले 10 बजे तक तो आपका सोने का काम हो ही, और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसलिए अनेक बीमारियों का आमंत्रण अगर आपको देना हो तो ये भी हमारी दिनचर्या के बारे में आपको समय समय पर बताऊंगा। अभी उसकी व्यवस्था अनुकूलता बात करें कि जीवन में बहुत सारी संगतियाँ हमने पैदा कर ली हैं, उतार चढ़ाव है, आए दिन है, ना जाने मन से हम कितने, कि हम मन की खटिया पर इतने मस्त हो गए हैं कि अपना जो जीने का तरीका है वो जीने का तरीका ही हम भूल गए हैं, उसको हमें समझना है। इतना ही कहते हुए बस इतना ही, आगे की बात समझेंगे अपन बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।